अस्सलाम वालेकुम जी। तो रमज़ान के अंदर एक महीने के अंदर अंदर आप 8 से 10 किलो अपना वज़न कम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वज़न कम नहीं होता और नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये 100% पॉसिबल है कि आपका वज़न एक महीने में 8 से 10 किलो, कुछ लोग 8 किलो, 6 किलो, कम से कम 6 किलो तो वज़न कम होता ही होता है। कुछ लोग इस पे अमल करते हैं, जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको डिटेल से। अगर इस तरह से आप अमल करेंगे और इस तरह से आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूरी 10 किलो भी वज़न कम हो सकता है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है, बस आपने थोड़ी सी रूटीन चेंज करनी है। अच्छा, रमज़ान जो है ये हमारी सेहत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। ये अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है कि एक साल में आप एक महीना रोज़ा रखें। पूरे साल में जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हम यूरिक एसिड बढ़ जाता है, 10 केमिकल्स जो होते हैं पूरे जिस्म के, इंसुलिन कम पड़ने शुरू हो जाती है। बहुत सारे केमिकल अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखे हैं। उन केमिकल की वजह से क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम, जिसको कुव्वत मुदाफ़त बोलते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। अब पूरा साल जब उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है कि ये रोज़ा रखें और अपनी आखिरत भी अच्छी करें और नेकियां हासिल करें और मग़फ़िरत हासिल करें, और इसका जो है वो 400 गुना 500 गुना इसका अजर बढ़ा दिया जाता है। जब आप एक महीना कंटिन्यू रोज़े रखते हैं तो आपके जितने भी बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हमारे जिस्म में जितनी भी चर्बियाँ, सारे केमिकल जो बढ़ जाते हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में एक महीने में आहिस्ता 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कुदरत ने सिस्टम रखा है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। रोज़ा रखें और अपने आप को सेहतमंद रखें, फिट करें। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है, अब आप देख लें शाम के टाइम पे इस कदर रोड पे रश हो जाता है, इस कदर रश हो जाता है, सिर्फ एक वजह से कि रोज़ा हमने घर पे खोलना है। अब रोज़ा घर पे क्यों खोलना है? अगर तो आपने फैमिली के साथ जाके खाना खाना है और आपने इसलिए कहा है कि जाके आके आराम से सुकून से दुआ मांगनी है, आपने फैमिली के साथ बैठ के दुआ मांगनी है और यकसुई के साथ आप 10-15 मिनट अल्लाह से मनाजात करेंगे और दुआएं मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे, मग़फ़िरत मांगेंगे, अपने रिश्तेदारों के, माँ बाप के लिए, उस्ताद असतिज़ा कराम के लिए, सबके लिए अगर आप दुआएं मांगेंगे और फैमिली के साथ जाके इफ्तार करना चाहते हैं आराम से, तो ऐसा आप रूटीन में क्यों नहीं करते? ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होता है। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे होते, लेकिन अक्सरियत सिर्फ इसलिए जाते हैं घर पे कि उनके मनपसंद दस्तरखान लगा होता है। काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के, अपना कितना भी इम्पोर्टेंट काम है वो सब छोड़ के, नहीं भाई हमने जो है ना मगरिब नमाज घर पे अदा करनी है और रोज़ा घर पे इफ्तार करना है। क्यों? आपके मनपसंद दस्तरखान होता है, मनपसंद चीज़ें होती हैं, आप पकौड़े हैं, समोसे हैं, और इसके अंदर फ्रूट चाट हैं, उसके अंदर आलू छोले हैं, दही बल्ले हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं रूटीन से। तो आप बोलते हैं घर पे, बस यही चीज़ ख़राब है। अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ये फ्रूट चाट और ये चटपटी चीज़ें और जितनी भी स्पाइसी और डीप फ्राई चीज़ें, ये फ़र्ज़ नहीं की हैं। हम इबादत को उसके जो मकसद है उससे दूर चले जाते हैं और ये मामलात करते 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 हम उसका जो फ़ायदा होता है, उसकी जो रूहानियत होती है रोज़े की, उससे दूर चले जाते हैं। उसका हमें पता ही नहीं है। रोज़ा तो ये है कि आपको भूख प्यास आपको तड़पाए, आपको तलब महसूस हो, आपको एहसास हो कि एक गरीब आदमी, मुफलिस हाल आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है जब उसको रोटी नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, और हलाल चीज़ें, जो कि रोज़े में हलाल चीज़ें भी नहीं खाते हम लोग, तो हलाल चीज़ें भी उसको मयसर नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और किस तरह से गुजार रहा है, ये एहसास नहीं हो पाता। क्योंकि हम लोग इतना पेट भर के खा लेते हैं इफ्तारी में कि फिर तलब ही नहीं रहती है कि भाई हम फ़ौरन खाना खाएं, इतना डट के खा लेते हैं। उसके बाद कुछ लोग मगरिब पढ़ते हैं, मगरिब के बाद भी खाना भूख हो ना हो खाते हैं।
उसके बाद सोते टाइम भी थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया, कुछ ना कुछ खा लिया, चाय ले ली, बिस्किट ले लिया, कुछ ना कुछ खा, यानी 2-3 घंटे के अंदर अंदर भी तरावियाँ पढ़ के आएंगे फिर खाएंगे। तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर हम लोग इतना खा लेते हैं, इतना हम पूरा दिन में नहीं खाते। और फिर शहरी का भी बकायदा है तमाम, बिल्कुल पराठे ये वो। तो ये सब चीज़ें आपकी सेहत का बेड़ा गर्क कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। सब की चीज़ों को छोड़ें और आपको रूहानियत का और रोज़े का मज़ा लेना है तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ें छोड़ें, बिल्कुल सादा करें। और ये बिल्कुल अपने मामलात, रोज़ा अगर रास्ते में खुल रहा है तो क्या, एक पानी की बोतल है, खजूर है आपके पास, इनफ। क्या जल्दी है, बेचारे 10-10 जो हमारे पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो खड़े हुए हैं, वॉलंटियर खड़े हुए हैं कि किसी तरह से ट्रैफिक मैनेज हो जाए। लेकिन ये है कि लोग बिल्कुल ये उस ट्रैफिक जाम कर देते हैं। हर तरह से घर पहुंचना है, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहें अपने आप को। घर नहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जहां मस्जिद नजर आए वहां आप गाड़ी रोकें, पार्क करें, सुकून से नमाज पढ़ें, सुकून से घर पे जाएं, कोई मसला नहीं है। शहरी भी इसी तरह है, सफ़र में कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया का सफ़र किया है, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि रमज़ान में ट्रैवलिंग की है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये तो इशू ही नहीं है। आपकी जेब में 1-2-3 खजूरें हैं और एक पानी की बोतल है, गाड़ी में है, बस सफिशिएंट है। अब मैं बताता हूँ कि आप ये चीज़ें तो बता दी, खैर अब मैं बताता हूँ कि वज़न कैसे कम होगा आपका 8 से 10 किलो। सबसे पहले तो आप जितने भी ख़वातीनों हजरात हैं, मेरे भाई हैं, बहनें जो भी हेल्दी हैं, सबसे पहला काम तो ये करें कि रोज़े में ये नियत कर लें कि हमने मीठा बिल्कुल माइनस कर देना है, मैदा बिल्कुल माइनस कर देना है, बेकरी आइटम बिल्कुल माइनस कर देना है, अनाज माइनस कर देना है। क्या खाना है आपको? खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, फ्रूट खाएं, केला, अंगूर, चीकू, आम, 4 फ्रूट के अलावा आप जितना जी चाहे बिल्कुल पेट भर के खाएं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट भर के खाएं आप बिल्कुल। और सलाद बनाएं, 1 कटोरी सलाद ले लें आप, बिल्कुल खाएं। जो फ्रूट चाट आपने बनानी है, अगर आप वैसे फ्रूट नहीं खाना चाहते तो बारीक बारीक काट लें, मिक्स कर लें, पता नहीं चले कौन सा फ्रूट है, वो खाएं। और लेकिन चीनी वगैरह कोई चीज़ जो अफ़ज़ा ये वो सारी चीज़ें छोड़ दें, सादा पानी पिए। और दूसरा, ये ठंडा पानी पीना ये बंद करें, कोल्ड ड्रिंक ये तो जहर है, बिल्कुल बंद कर दें। आप बिल्कुल शुगर फ्री डाइट ले लें, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट ले लें, मतलब अनाज उसमें आप चावल छोड़ दें, उसमें आप रोटी छोड़ दें। हाँ, दालें खाएं, प्रोटीन आप जितनी लें कोई मसला नहीं है। प्रोटीन बिल्कुल, अगर आप गोश्त नहीं खाते तो दालों में इतनी ही प्रोटीन होती है, आप प्रोटीन लें। और ऑयल छोड़ दें। आप दाल बनाएं, आप उसमें पानी में बनाएं, उसको जितने भी मसाला वसाला डालें बिल्कुल टेस्टी करके बनाएं, नींबू निचोड़ें, आप खाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आपका गला ख़राब नहीं है तो नींबू लें, कोई मसला नहीं है, पेट भर के खा लें। उसके अंदर आप बारीक बारीक सलाद है, कचुम्बर जिसको बोलते हैं, वो डालें, मिक्स करें, खाएं। आप देखें आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी, हल्के फुल्के रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कोई सुस्ती नहीं आएगी, बिल्कुल सही रहेंगे आप। शहरी में आप बहुत ज़्यादा आपको तलब है तो आप एक छोटी चपाती ले लें और दही ऊपर से मलाई हटा के दही से ले लें, ठीक है। और शहरी में भी फ्रूट खाने की कोशिश करें, जो भी आपको मनपसंद फ्रूट है वो खाएं, सलाद ज़्यादा ले लें और सादा पानी यूज़ करें। और सादगी से खाने के लिए नहीं करें, इबादत के लिए, रोज़ा रखने के लिए इतना काफ़ी है कि आपकी एनर्जी इतनी हो कि वो शाम तक आराम से चल जाए। और दूसरी बात, जब आप फैट नहीं लेंगे, आप शुगर नहीं लेंगे, तो आपके जिस्म में जितनी भी फैट जमा हुई है, ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर फैट बनी है। ये फैट जिस्म को, जब सेल्स को ज़रूरत पड़ेगी तो आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा चर्बी उन्होंने ज़ख़ीरा की हुई है, जैसे हम लोग खाना पीना हर चीज़ ज़ख़ीरा करके रखते हैं कि कल को नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, तो बॉडी भी ऐसे ही ज़ख़ीरा करती रहती है हर चीज़, तो वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो जितनी भी चर्बी है वो यूज़ होगी एज ए ग्लूकोज, तो वो इंशाल्लाह ताला आपका वेट बिल्कुल कम होगा। और अगर आप रूटीन रखेंगे 6-8 महीने तो बिल्कुल ही आपका ये मसला हो जाएगा। बिल्कुल आप इस पर अमल करें, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं।
इस सिलसिले में कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।